हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है फराज खान। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल खान स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन यानी कि संवहन। ठीक है, तो इंसान जो होते हैं, मानव जो होते हैं, वो भी बाकी सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरह ही उनको भी ज़रूरत पड़ती है फूड और ऑक्सीजन गैसेस की ट्रांसपोर्ट की। ठीक है ना, यानी कि संवहन की, यानी कि किसी एक चीज़ का दूसरी जगह तक पहुंचना। ठीक है, खाने का भी और वो गैस भी हो सकती है। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसानों के लिए भी, बाकी सब ऑर्गेनिजम्स की तरह। ठीक है, तो हाँ, आज हम यही पढ़ने वाले डिटेल में कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है ह्यूमन बींग्स में, इंसानों में। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इससे पहले जो टॉपिक आया था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूट्रिशन, मैं इन्हीं तीनों टॉपिक के ऊपर पहले से ही डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। तो जिन्होंने भी मेरी वो वीडियो ना देखी हो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन मतलब किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ तक, दूसरी जगह तक, जैसे कि एक जगह ये है, एक जगह ये है। ठीक है, किसी चीज़ का यहाँ से यहाँ तक पहुँचना कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि संवहन आसान भाषा में। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में होता ऐसा है कि हम जो भी कुछ खाना खाते हैं, ठीक है, या फिर जो भी कुछ गैसें हैं हम एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ठीक है ना, वो गैसें जो होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह यानी कि बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, मूव कर रही हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। अब हम बात करी जाए कि ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस जो होती है, ये प्रक्रिया जो होती है, ये इंसानों के शरीर में, ह्यूमन बींग्स में कौन पूरी करवाता है या किसकी वजह से पूरी हो पाती है, वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में कि सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में कैसा होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, इंसानों का सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें तीन मेन पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है हमारा हार्ट, यानी कि हृदय। ठीक है, जिसे हम आसान भाषा में दिल भी बोलते हैं। ठीक है, हार्ट क्या होता है, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन होता है। पंपिंग मतलब जो कि इस तरीके से सिकुड़ता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पंपिंग होना। ठीक है, तो ये पंपिंग ऑर्गन के नाम से जाना जाता है हमारा हार्ट। अगला पार्ट जो होता है वो होती है आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स को हिंदी में हम बोलते हैं धमनी व शिरा। ठीक है, धमनी का मतलब होता है आर्टरी और शिरा का मतलब होता है वेन्स। ठीक है, अभी दोनों चीज़ें होती क्या हैं, ये दोनों चीज़ें होती हैं ब्लड वेजल्स, जिनके अंदर हमारा रक्त, हमारा ब्लड फ्लो होता रहता है, बहता रहता है। ठीक है, तो वो ये दो होती हैं हमारी ये, ठीक है, ब्लड वेजल्स। एक होती है धमनी, शिरा, यानी कि आर्टरी और वेन्स। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला हमारा पार्ट आता है इसका ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, अब ब्लड का नाम तो आपको अच्छे से पता ही होगा कि ब्लड को हम हिंदी में बोलते हैं रक्त। ठीक है, और ये जो लिम्फ होता है, लिम्फ का हिंदी में बोलते हैं हम लसिका। क्या बोलते हैं, लसिका बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो थर्ड पार्ट है ब्लड एंड लिम्फ, यानी कि रक्त और लसिका, क्या चीज़ होती है, ये होता है कि सर्कुलेटरी मीडियम, यानी कि इस वेजल्स में जो चीज़ फ्लो होगी, जो चीज़ बह रही है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ब्लड और लिम्फ है। ठीक है, एक हमारा पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, जो कि पंप करेगा ब्लड को। ठीक है, अब वो ब्लड किस में बहेगा, इसके अंदर बहेगा। ठीक है, क्या बहेगा इसके अंदर, ब्लड और लिम्फ बहेगा। ठीक है, तो हम इन्हीं तीनों के बारे में आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रोसेस कंप्लीट होती है ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, पहले हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, हार्ट के चेंबर्स के बारे में। ठीक है, हार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसको समझने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, यानी कि हृदय जो होता है मानव में, उसमें किस तरीके से सर्कुलेशन होता है। अब सर्कुलेशन किस चीज़ का होगा, वो तो आपको पता ही है कि हार्ट जो होता है ब्लड सर्कुलेशन के काम आता है। ठीक है, यानी कि रक्त के प्रवाह में काम आता है। कैसे, क्योंकि हार्ट एक हमारा पंपिंग ऑर्गन होता है, जो कि आप मेरा हाथ देख रहे होंगे, मेरा हाथ जैसे हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो यही सेम काम हार्ट लगातार करता है, और फिर हमें यहाँ पे दिल की धड़कन सुनाई देती है, धक 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 धक। ठीक है, तो इसी क्या बोलते हैं, मूवमेंट की वजह से एक प्रेशर बनता है। ठीक है, उसी प्रेशर से ब्लड आगे बढ़ता है। ठीक,
है। अब तो हम समझते हैं इस डायग्राम से, ठीक है, कि हार्ट में किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है मैंने ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे मैंने यहाँ पर ये ब्लॉक्स बना रखे हैं। ब्लॉक मतलब कोई रेक्टेंगल है, कोई स्क्वायर है, ठीक है ना, इस शेप में बना रखे हैं मैंने। उसमें मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है मैंने लंग्स, यहाँ मैंने लंग का डायग्राम नहीं बनाया बल्कि मैंने एक ब्लॉक बना के उसमें नाम ले दिया। ऐसे ही मैंने यहाँ लिखा है मैंने बॉडी ऑर्गन। अब बॉडी ऑर्गन मतलब शरीर का कोई सा भी अंग मान लो, जैसे कि किडनी मान लो या लिवर मान लो या स्टमक मान लो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ब्लड तो सब जगह जाता ही जाता है, तो इसमें से आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है ये बॉडी ऑर्गन, यानी कि कोई भी एक शरीर का एक अंग है। और बीच वाला पार्ट ये लिखा है ये हमारा हार्ट, यानी कि ये चारों हिस्से हैं, ये चारों हिस्से हार्ट के ही हिस्से होते हैं। आपने सुना होगा कि ह्यूमन हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है ना, तो वो 4 चेम्बर्ड यही होते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट वाले, ठीक है ना। 2 राइट होते हैं, 2 लेफ्ट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट राइट जो होता है ऊपर वो होता है एट्रियम, लेफ्ट में जो होता है वो एट्रियम, ठीक है ना, एक राइट एट्रियम एक लेफ्ट एट्रियम। वही तरीके से जो नीचे होते हैं, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं वेंट्रिकल, एक राइट वेंट्रिकल एक लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये 4 चेम्बर मिलके बनता है हमारा हार्ट, ठीक है। तो यहाँ मैंने हार्ट का डायग्राम नहीं बनाया है बल्कि मैंने इसको ब्लॉक के रूप में लिखा है, इसीलिए ये डायग्राम जो होता है वो उसको ब्लॉक डायग्राम बोला जाता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ब्लॉक डायग्राम टू शो ब्लड सर्कुलेशन। ये ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है ब्लड सर्कुलेशन को शो करने के लिए कि इंसानों में किस तरीके से ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं पहले लंग्स। अब यहाँ पर पहले लंग्स ही क्यों लिया गया है इसे समझते हैं। पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम जो पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने ये सीखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो आखिरी हिस्सा होता है वो क्या होता है, एल्वोलाई के बाद जो हिस्सा आता है वो होता है ब्लड कैपिलरीज, यानी कि ब्लड वेजल्स, ठीक है। इतना आपको याद होगा कि ब्लड कैपिलरीज जो होता है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक लास्ट पार्ट होता है, ठीक है ना, जहाँ तक ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, और फिर ब्लड कैपिलरीज में मिक्स हो जाती है। ब्लड कैपिलरीज मतलब ब्लड वेजल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं, ठीक है, जो कि होती हैं आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। ये 2 ब्लड वेजल्स होती हैं, ठीक है, या ब्लड वेजल्स बोल लो या ब्लड कैपिलरीज बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये 2 होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर हमारा रक्त यानी कि ब्लड फ्लो होता रहता है कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन होती है जो कि रेस्पिरेटरी पाथ से होते हुए ब्लड कैपिलरीज तक आती है, फिर वो इनके अंदर मिक्स हो जाती है, ठीक है। मिक्स होने के बाद में वो ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है उसको आगे लाएगा, ठीक है ना, कहाँ तक, हार्ट तक, ठीक है। क्योंकि जो लंग्स से ब्लड कैपिलरी जुड़ी हुई हैं वो हार्ट से अटैच होती हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लड कैपिलरी मैंने बनाई है, ये पाइप की तरह मैंने बनाया स्ट्रक्चर मैंने, ये एक ब्लड कैपिलरी है, इसका नाम है पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब हम पहले इससे समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि 2 तो हमारी ये होती हैं ब्लड कैपिलरीज, ठीक है ना, आर्टरी वेन्स, ठीक है। पहले हम ये समझते हैं कि मतलब किस ब्लड कैपिलरी में किस टाइप का ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं आर्टरी की। आर्टरी जो होती है, आर्टरी में मैक्सिमम जो होता है प्योर ब्लड फ्लो होता है। अब प्योर ब्लड से आप क्या समझते हैं, प्योर ब्लड से मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नहीं समझ में आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मतलब है जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होता है, ठीक है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला होता है उसको बोलते हैं हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि प्योर ब्लड, हिंदी में बोलते हैं शुद्ध रक्त, ठीक है। और जिस क्या बोलते हैं, जिस ब्लड में जुड़ा होता है CO2, ठीक है, अगर किसी ब्लड में CO2 गैस मिक्स होती है तो उस ब्लड को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, यानी कि अशुद्ध रक्त, ठीक है। और ये जो अशुद्ध रक्त होता है, इम्प्योर ब्लड, ये ज़्यादातर वेन्स में बहता है, ठीक है, फ्लो होता है, ज़्यादातर, हमेशा नहीं, ज़्यादातर, ठीक है। अब आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं अलग अलग टाइप्स की होती है, ठीक है, 2-3 तरह की होती हैं आर्टरीज और वेन्स भी, ठीक है ना, वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब हम इस पर आ जाते हैं कि लंग्स से ये जो ये जो आर्टरी क्या बोलते हैं ब्लड कैपिलरी आ रही है, यहाँ पे जुड़ रही है, कौन से पार्ट में, लेफ्ट एट्रियम में जुड़ रही है, इसका नाम है हमारा पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब लंग में हमने ऑक्सीजन इनहेल करी थी तो ऑक्सीजन मिली होगी, ठीक है, तो मतलब ये जो ब्लड यहाँ पर आया है इसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स है, ठीक है, यानी कि इस वाले में ऑक्सीजन
हैगी, ठीक है। तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर हम प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये प्योर ब्लड है। कौन ला रहा है, पल्मोनरी वेन ला रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगी बहुत से बच्चों को कि यहाँ तो मैंने बताया कि वेन जो होती है, वेन तो हमेशा इम्प्योर ब्लड लाती है, लेकिन यहाँ तो ये वेन है फिर भी ये प्योर ब्लड ला रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मैक्सिमम, सब नहीं, मैक्सिमम जो वेन्स होती हैं वो इम्प्योर ब्लड ले जाती हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये इकलौती ऐसी वेन होती है पल्मोनरी वेन जो कि इम्प्योर की जगह, अशुद्ध रक्त की जगह प्योर ब्लड लेकर जाती है हार्ट तक, ठीक है, लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट एट्रियम वाले हिस्से तक, ठीक है। अब इतना क्लियर है बात, आगे चलते हैं। अब जैसे ही पल्मोनरी वेन्स जो होती हुई ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस लेफ्ट एट्रियम में जाती है, जो कि एक हार्ट का ही एक हिस्सा है, चेम्बर है, ठीक है। अब आपको पता है कि हार्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता रहता है, ये मूवमेंट चलती रहती है, ठीक है ना। तो जैसे ही एट्रियम में ब्लड पहुंचता है ये एट्रियम पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब जैसे ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट में दबेगा तो दबने की वजह से एक प्रेशर तैयार होगा इस वाले में, और उस प्रेशर की वजह से जितना भी ब्लड इस लेफ्ट एट्रियम में होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। इस एरो से यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। जैसे ही ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ वैसे ही प्रेशर बना और वो सारा ब्लड यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो यानी कि लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आया, प्योर ब्लड आया, ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ से ब्लड बाहर निकलेगा, यहाँ से ब्लड कब बाहर निकलेगा, जब ये वाला पार्ट अब कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि जब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब तब प्रेशर बनेगा और ब्लड आगे फ्लो होगा। अब जैसे यहाँ से यहाँ आया, अब ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने से इस जगह पर लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बनेगा और ये प्रेशर से ब्लड जो है यहाँ से यहाँ हमारे ऑर्गन्स तक पहुँचेगा, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो यहाँ तक ये जो ब्लड वेजल्स बनी है, ब्लड वेजल बनी है, इसका नाम है मेन आर्टरी बोलते हैं, और इस मेन आर्टरी का नाम होता है एरोटा, ठीक है। मेन आर्टरी नाम है एरोटा। अब यहाँ पे आर्टरी आई है, मैंने आपको बताया था कि आर्टरी जो होती है मैक्सिमम प्योर ब्लड ले जाती हैं, ये प्योर ब्लड ले जा रही है, ठीक है। आर्टरी का नाम है मेन एरोटा, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखने वाली है, ये जो एरोटा होती है हमारे बॉडी की लार्जेस्ट सबसे बड़ी धमनी होती है, ठीक है ना, लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी, ठीक है। अगर पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि सबसे बड़ी आर्टरी का नाम बताओ, सबसे बड़ी धमनी का नाम बताओ, तो वो होती है एरोटा यानी कि मेन आर्टरी, ठीक है। कौन सा ब्लड ले जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये पहुंच गया हमारे ऑर्गेन्स तक, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेन्स को भी ब्लड चाहिए होता है, ब्लड में ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अब उस ब्लड में जो ऑक्सीजन होगी वो तो हमारा ये जो ऑर्गेन्स होंगे, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, कुछ भी हो, वो उसको अपने यूज़ में ले लेंगे, ठीक है। यूज़ के बाद क्या होगा, रिएक्शन होगी हमारी बॉडी में, ठीक है, और वो बना देगा CO2। क्या बना देगा, CO2 बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो इन बॉडी ऑर्गेन्स ने यूज़ कर ली, ठीक है। तो अब इसके बाद जो पार्ट बाहर निकलेगा वो CO2 वाला पार्ट बाहर निकलेगा, ठीक है ना। ब्लड तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, जब यहाँ इसके आगे निकलेगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ तक आया था ऑक्सीजन वाला पार्ट, अब यहाँ से निकलेगा CO2 वाला ब्लड, ठीक है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जुड़ा है राइट एट्रियम तक, इस ब्लड कैपिलरी का नाम है मेन वेन, ठीक है, नाम है इसका वेना कावा, ठीक है। जिस तरीके से ये मेन आर्टरी है उस तरीके से ये मेन वेन है, और इस मेन वेन का यानी कि प्रमुख जो शिरा है इसका नाम है वेना कावा, ठीक है। इसको हम हिंदी में महाधमनी भी बोलते हैं, सॉरी महाशिरा बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे इसके नाम में आ गया महा, यानी कि ये सबसे बड़ी हमारे बॉडी की वेन होती है, शिरा होती है। जिस तरीके से ये सबसे बड़ी आर्टरी है उस तरीके से ये सबसे बड़ी वेन होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की, ठीक है। अब जैसे ही राइट एट्रियम में हमारा कौन सा ब्लड जाता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि डी ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है वो ब्लड जिसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हुई होती है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो इसने यूज़ कर लिया है तो बन के निकलेगा हमें CO2, तो CO2 वाला ब्लड राइट एट्रियम में पहुंचेगा। अब ये राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी कि सिकुड़ेगा, सिकुड़ने के बाद क्या होगा, प्रेशर बनेगा, वो ब्लड सारा यहाँ आ जाएगा, कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा,
फिर उस प्रेशर से सारा ब्लड वापस लंग में लौट जाएगा। किसके सहारे? इस ब्लड कैपिलरी के सहारे, और उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब ये ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये पल्मोनरी आर्टरी है। आर्टरी, आपको पता है कि आर्टरी जो होती है प्योर ब्लड ले जाती है, लेकिन सिर्फ इकलौती ऐसी ये आर्टरी होती है जो कि इम्प्योर ब्लड ले जाती है। जैसा कि आपने यहाँ देखा था कि ये इकलौती ऐसी वेन है जो कि प्योर ब्लड लाती है कहाँ से कहाँ तक? लंग से लेफ्ट एट्रियम यानी कि हार्ट तक। तो उसी तरीके से ये इकलौती एक ऐसी आर्टरी है, एक ऐसी धमनी है जो कि राइट वेंट्रिकल यानी कि हार्ट से लंग तक इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है वापस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो यही पूरी साइकिल कंटिन्यूसली लगातार 24 घंटे साल के 365 दिन चलती रहती है। ठीक है, और यही कहलाता है हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यानी कि ह्यूमंस में संवहन तंत्र। ठीक है, इस तरीके से पूरा हमारा काम चलता रहता है रेगुलरली। ठीक है, क्योंकि अगर एक सेकेंड मतलब कुछ देर के लिए भी अगर ये फंक्शन बिगड़ा तो हमारी जान पे बात आ सकती है, हमारी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इंसानों में ब्लड फ्लो होता है, कैसे कैसे होता है, क्योंकि हार्ट के 4 चेंबर होते हैं लेफ्ट राइट करके। ठीक है, वेंट्रिकल और एट्रियम। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ध्यान रखने वाली बात क्या होगा, क्या कहती है यहाँ पर कि मेन आर्टरी अयोर्टा सबसे बड़ी धमनी, यहाँ पर वेना कावा मेन वेन थी सबसे बड़ी शिरा यानी कि वेन। ठीक है, और यहाँ पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड ला रही थी, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड ले जा रही थी। ठीक है, और यहाँ पर ये ऑर्गेन्स है। ठीक है, ऑर्गेन जो होते हैं O2 को यूज़ कर लेते हैं, CO2 आगे छोड़ देते हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ तक O2 वाला पार्ट था, यहाँ तक CO2 वाला पार्ट था। ठीक है, ये हाफ पार्ट जो है ये प्योर ब्लड का सर्कुलेशन कर रहा है, और ये हाफ पार्ट CO2 यानी कि डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे हार्ट में 2 बार ब्लड जा रहा है। ठीक है, एक बार तो यहाँ से गया, ठीक है, एक बार यहाँ से गया। ठीक है, एक बार प्योर ब्लड होके जा रहा है हार्ट से पूरा, एक बार इम्प्योर ब्लड होके जा रहा है पूरा। ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि 2 बार हार्ट जो है सर्कुलेट कर रहा है ब्लड को। एक बार तो प्योर ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, एक बार इम्प्योर ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन यानी कि दोहरा रक्त परिसंचरण, क्योंकि हार्ट में 2 बार रक्त का परिसंचरण होता है। ठीक है, एक तरफ प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड, एक तरफ इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो यह हमारा टॉपिक हार्ट के बारे में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिन बच्चों को अभी तक कोई भी पार्ट समझ में ना आया हो तो वो इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है ना, और अगर फिर भी आपको समझ में ना आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब इसके बारे में चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। वो क्या है? हार्ट के बाद था हमारा ब्लड कैपिलरीज। ठीक है ना, रक्तवाहिकाएं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में। ठीक है, कौन कौन सी रक्तवाहिका होती है थोड़ी बहुत मैंने आपको यहाँ बता दी है, आगे हम और पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है ना, फिर हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या चीज़ होती है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सेट्रा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं ब्लड के बारे में। ठीक है, और लिव के बारे में कि रक्त क्या होता है और लसिका क्या होता है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम। ब्लड जो होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक लिक्विड तरल पदार्थ होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, जो कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है ग्रैनुलर कंपोनेंट जिसमें राउंड शेप के कुछ ग्रैनुलर कंपोनेंट्स होते हैं, और एक होता है पूरा लिक्विड पार्ट। ठीक है, तो ग्रैनुलर कंपोनेंट को हम बोलते हैं ब्लड कार्पोसेल्स। ठीक है, वो ब्लड कार्पोसेल्स 3 तरह के होते हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पोसेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं या फिर रेड ब्लड सेल्स बोल सकते हैं हम। ठीक है, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स और हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं। और थर्ड पार्ट होता है ब्लड प्लेटलेट्स, इसको हिंदी में भी प्लेटलेट्स ही बोला जाता है। ठीक है, इनके फंक्शंस देख लेते हैं जरा हम कि आरबीसी का फंक्शन होता है कैरी ऑक्सीजन। ठीक है, सो कैरी गैसेस, ठीक है, कि गैसेस को कैरी करके मतलब आगे तक पहुंचाना। ठीक है, कौन कौन सी गैसें? ऑक्सीजन, CO2, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 ही होती है। ठीक है, ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है, CO2 बाहर ले जानी होती है, तो उन दोनों ही गैस को ये
एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करता रहता है। दूसरा पार्ट इसका कंटेन Hb यानी कि हीमोग्लोबिन। इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि खून को लाल रंग प्रदान करता है। जिस तरीके से पत्तियों को हरा रंग क्लोरोफिल देती है, उस तरीके से हमारे खून को लाल रंग हीमोग्लोबिन देता है। तो ये पार्ट हो गया हमारा आरबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब प्रोवाइड बॉडी डिफेंस। ये हमारी बॉडी को सुरक्षा डिफेंस देता है। कैसे? बाय एंगल्फिंग जर्म्स। जर्म्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं मारकर, ठीक है, और एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बना देता है, जिससे हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है। थर्ड है ब्लड प्लेटलेट्स। ये ब्लड क्लॉटिंग के काम आता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब क्या होता है, इसे समझते हैं एग्जांपल से। जैसे कि मान लीजिए मेरा यहाँ से कट हो गया है, ठीक है, ये हैंड, तो जब कट होता है हल्का सा भी तो हमारे वहां से ब्लड निकलता है, और कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाता है और वहां पर ब्राउन कलर की थोड़ी लेयर चढ़ जाती है, ठीक है ना, एक परत आ जाती है, परत, उसको बोलते हैं हम रक्त का जम जाना या फिर रक्त का थक्का, ठीक है, इंग्लिश में ब्लड क्लॉटिंग। वो काम कर रही है हमारी ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब ब्लड प्लेटलेट्स होना क्यों जरूरी है, ठीक है, अगर ब्लड प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में कम क्वांटिटी में है तो क्या हो सकता है, ठीक है, तो हमें एक बीमारी हो सकती है, उसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया मतलब अगर उस इंसान को, जिस इंसान को हीमोफीलिया बीमारी है, अगर उसका कहीं पर उसको छोटी सी भी चोट लगती है और खून निकलना शुरू हो जाता है तो क्या होगा, बहुत टाइम तक उसका खून बंद नहीं होगा। जैसा कि नॉर्मल इंसान का अपने आप हो जाता है निकलना बंद, लेकिन उस इंसान का लंबे टाइम तक खून बहता रहेगा और खून बहने की वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। अब हम जानते हैं कि किसी हेल्दी पर्सन में प्लेटलेट्स के नंबर्स कितने हो सकते हैं। तो यहाँ लिखे मैंने 1 लाख to 4 लाख, यानी कि किसी भी स्वस्थ इंसान में, हेल्दी पर्सन में 1 लाख से लेकर 4 लाख तक काउंटिंग होती है प्लेटलेट्स की, ठीक है ना, अगर वो हेल्दी इंसान है। अगर 1 लाख से कम है तो उसके लिए दिक्कत की बात हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिक्विड कंपोनेंट की, जो कि होता है प्लाज्मा। समझते हैं, येलो कलर्ड फ्लूइड, ये एक पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, ठीक है ना, फ्लूइड होता है, जिसके अंदर 90% होता है पानी, वाटर होता है, बाकी 10% में ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि प्लाज्मा हो गया एक तो, और बाकी प्रोटीन। प्रोटीन कौन कौन सी? एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ठीक है ना, एल्बुमिन ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, बाकी प्लाज्मा होता है, बाकी 10% हिस्से में, ठीक है, और बाकी 90% हिस्से में क्या होता है, पानी यानी कि वाटर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी ब्लड की यानी कि रक्त की, कि ये इतने सारे ये हमारे पार्ट होते हैं, ठीक है, ब्लड के। अब हमारा एक पार्ट बचा है लिम्फ यानी कि लसिका, वो मैंने यहाँ लिखा है, देखते हैं। येलो फ्लूइड एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, ये एक पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जो कि ब्लड कैपिलरीज से निकलता है बाहर। ब्लड कैपिलरीज यानी कि आर्टरीज और वेन्स, उस पे से बाहर निकलता है इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस, जहां पर भी स्पेस इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है वहां पे निकल जाता है। और इसके अंदर कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड, इसके अंदर प्रोटीन तो होता है लेकिन प्रोटीन ब्लड के मुकाबले थोड़ा कम होता है, क्योंकि ब्लड में हमने पढ़ा है प्रोटीन यहाँ पर होता है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोटीन होगा वो थोड़ा कम क्वांटिटी में होगा एज कम्पेयर टू ब्लड, ठीक है। लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट, लिम्फ जो होता है कहाँ से कहाँ तक फ्लो होता है, टिश्यू से लेकर हार्ट तक, ठीक है। असिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन, जो कि ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है किस चीज का, प्रोटीन का, ठीक है, एंड डेस्ट्रॉइंग, और वो जर्म्स को मार भी रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पार्ट लिम्फ का। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी किसी को समझ में ना आया हो तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी लीजिए और इसको नोट भी कीजिए, इसको नोट करना है, ठीक है, तभी आपको समझ में आ पाएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में, ठीक है, और आर्टरी वेन्स में डिफरेंस, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है, कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, ठीक है, आर्टरीज और वेन्स, ठीक है, आर्टरीज वेन्स, ठीक है। आर्टरी को बोलते हैं हम धमनी, वेन्स को बोलते हैं शिरा, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक है, जिसको हम प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं, ले जाती है कहाँ से कहाँ तक, हार्ट से लेकर हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट तक, ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं ले जाती, ठीक है। इसको छोड़कर जितनी भी आर्टरीज होती हैं सब प्योर ब्लड ले जाती हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब होता है बांट देना, ठीक है, बांटने वाली वेजल्स इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, बंटने वाली वेजल्स, ठीक है। ये थिक होती है, थिक मतलब मोटी होती हैं, और इलास्टिक मतलब खींचने वाली होती हैं, इलास्टिक होती हैं, ठीक है। वेन्स देखते हैं, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स जो होती हैं ज़्यादातर डीऑक्सीजनेटेड यानी कि जिसमें CO2 वाला ब्लड होता है वो ले जाती हैं, ठीक है।
कहाँ से कहाँ तक, अलग अलग बॉडी पार्ट से हार्ट तक ले जाती हैं, ठीक है, हार्ट तक ले जाती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, सिर्फ पल्मोनरी वेन को छोड़कर, क्योंकि पल्मोनरी वेन जो होती है वो हमेशा प्योर ब्लड ले जाती है, ठीक है। इसको हम कलेक्टिंग वेसल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कलेक्ट करती है, ठीक है ना, ब्लड को। ये थिन मतलब पतली होती है और इलास्टिक थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू आर्टरीज, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया हमारा ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं इस ट्रांसपोर्टेशन के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में इस चैप्टर के, ठीक है, वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, पौधों में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है अलग अलग चीज़ों का, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए, जाइलम और फ्लोएम जब मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम वस्कुलर बंडल्स, ठीक है, वस्कुलर बंडल बोलते हैं, ठीक है। जब जाइलम फ्लोएम मिल जाते हैं एक साथ होते हैं तो उसको बोलते हैं वस्कुलर बंडल, ठीक है। अब हम देखते हैं जाइलम और फ्लोएम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या फंक्शन होता है इनका। जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल, ये हमेशा पानी और मिनरल्स यानी खनिज तत्वों का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम रूट्स, क्योंकि रूट्स जो होती हैं वो जड़ के नीचे, जमीन के नीचे होती हैं। जब हम पानी देते हैं तो वो मिट्टी में सूख ले जाता है, और जो मिनरल्स होते हैं वो पहले से ही मिट्टी में होते हैं, ठीक है। तो उन मिनरल्स और पानी का ट्रांसपोर्टेशन रूट से प्लांट के अलग अलग मतलब ऊपरी पार्ट तक ट्रांसपोर्टेशन कराता है ये जाइलम। फ्लोएम कैरीज फूड, ये जितना भी खाना बनता है, खाना का बनता है फ्रॉम द लीव्स, पत्ती में बनता है हमेशा खाना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, फोटोसिंथेसिस होती है पत्ती में, क्योंकि पत्ती हरा भाग है, वहाँ पे क्लोरोफिल होता है इसलिए, ठीक है। तो फूड मटेरियल को लीव से प्लांट के अलग अलग पार्ट तक ट्रांसपोर्ट कराता है फ्लोएम, ठीक है। इस पे आते हैं जाइलम पे, नो एनर्जी। तो इससे जो पानी और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर लीव जो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी यूज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है, वो होती है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। अब एटीपी का मतलब क्या होता है, एटीपी का मतलब होता है फुल फॉर्म, ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। आप नोट कर सकते हैं एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और अगर कहीं पे आपको लिखा दिख जाए एडीपी, तो एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, ठीक है। फर्क सिर्फ डी और टी का है, ठीक है। टी मतलब ट्राई, डी मतलब डाई, बाकी ए और पी सेम है। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम, अगला पॉइंट है इसमें ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर। ये प्लांट में एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट जो होते हैं अपने अंदर से पानी को लॉस कराते हैं, यानी कि अगर पौधों में एक्सेस क्वांटिटी में पानी होता है तो उस पानी को वो लॉस कैसे कराएंगे, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। वेपर की फॉर्म में यानी भाप की फॉर्म में हमेशा कराते हैं। फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द पार्ट, कहाँ से, प्लांट के जो सबसे ऊपर के हिस्से होते हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, इसलिए वहाँ से जल्दी जल्दी पानी जो है भाप बन के निकलता रहता है, ठीक है। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं। ये हेल्प करता है टेम्परेचर रेगुलेशन, प्लांट का जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है ट्रांसपायरेशन, ठीक है। अगला देते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव। अब जो ट्रांसपोर्ट जो होता है फूड का लीफ से, ठीक है। अब लीव्स को जान लीजिए हम फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी लिखा दिख जाए फूड फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री मतलब लीव्स, क्योंकि यहीं पर खाना बनता है, ठीक है। तो लीव्स से जब खाना जो ट्रांसपोर्ट होता है अलग अलग पार्ट तक, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। क्या चीज़ है ट्रांसलोकेशन, फूड मटेरियल का लीव से अलग अलग पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होना कहलाता है ट्रांसलोकेशन, ठीक है। समझ गए। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ये फिनिश होता है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, बताइए बताइए। अगला टॉपिक हमारा होने वाला है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन एनिमल्स में भी, ह्यूमंस में भी और प्लांट्स में भी, ठीक है। हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे हमने आज पढ़ा है हमने सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस में भी, प्लांट्स में भी, वैसे ही हम एक्सक्रिएशन भी पढ़ेंगे एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी, ठीक है।
तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।